बेटा इसी चीज से तो ओवरकम करना है सर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी हमको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लास्ट ईयर जैसा रिजल्ट आएगा फिर। कंसंट्रेट ऐसे करो, मैंने बोला ना सारे नोट्स फेंक दो, फिर से नोट्स बनाओ, फिर से नोट्स बनाओ, ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करो जैसे पहली बार पढ़ाई कर रहे हो हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो। एनसीईआरटी फेंक दो, नई एनसीईआरटी ले लो। समझ में आ रहा है? यदि आप गड़बड़ी करोगे तो ट्रस्ट मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जिस सब्जेक्ट को मान के जाओगे कि ये सब्जेक्ट आपको आता है, वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम में धोखा दे जाएगा। समझ में आ रहा है कि इस साल तो बायो में नंबर अच्छे आ गए, चलो फिजिक्स फिजिक्स पढ़ेंगे, अगले साल 180 में से 180 लाएंगे, तो 180 फिजिक्स में, 175 100 आएंगे, पता चले 150 नंबर बायोलॉजी में आ रहे हैं, हो चुका फिर सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो, और याद रखना बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, जिससे कि आप 2 मिनट में रिवाइज कर सको। याद रखना, आप कॉन्सेप्ट जितने आराम से पढ़ोगे रिवीजन उतना फास्ट होगा, कॉन्सेप्ट जितने फास्ट पढ़ोगे रिवीजन उतना स्लो होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो लोग पूरा का पूरा लिख के लेकर आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, वो केवल स्यूडो सेटिस्फेक्शन देते हैं, सिलेक्शन नहीं देते। क्लियर हो गया? सिलेक्शन नहीं देते, बाकी तो हर चीज खरीद के सब कुछ मिलती है। क्लियर हो गया? खरीद के सब कुछ मिलती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो। आप वहीं पढ़ो, वहीं पर पढ़ो जहां पर आपको टीचर लिख के पढ़ा रहा है, लिखा लिखाया यदि ला रहा है, हाँ क्वेश्चन लिख के ला रहा है ठीक है, लेकिन यदि सब कुछ लिख के ला रहा है, थोड़ा बहुत उसमें ऐसा लिख दिया, ट्रस्ट मानो आपका केवल और केवल फ्यूचर बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। और ये वही लोग हैं जो 9 लाख से नीचे जीरो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप याद रखो, केवल उनसे पढ़ो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जो आपको पूरा का पूरा आपको लिखवाते हैं। समझ में आ रहा है? तभी आपको धीरे धीरे दिमाग में जाएगा, धीरे धीरे, तभी आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। आज से करना, ठीक है? आप लोग दस्तक नाम का एक चैनल है, मेरा ही चैनल है दस्तक, ठीक है? उस पे एनिमल डाइवर्सिटी के मैंने, एनिमल किंगडम के मैंने बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में एक एक फाइलम को कराया है। तो आप आज से हैबिट डालो कि आप एक एक फाइलम को पर डे करोगे। आज एक फाइलम कर लोगे, कल एक फाइलम कर लोगे, ऐसे आप करते जाओ। समझ में आ गया? ये आप करते जाओ, जिससे अगले 2 महीने में, जिससे अगले 2 महीने में एटलीस्ट आप जो है 5 बार उसको आप फिनिश कर सको। समझ में आ रहा है? दिस इज द बेस्ट वे। यह याद रखना, यही तरीका होता है ऑर्गेनिक को निपटाने का, यही तरीका होता है एनिमल किंगडम को निपटाने का, यही तरीका होता है इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस है उसको याद करने का, कि पर डे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो। जैसे आज से मैं आपको यदि एक छोटा सा एक टारगेट दे दूं, तो आज से आप लोग क्या काम करिए कि आप लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? क्या करोगे आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन की आप लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ठीक है? जैसे नेम रिएक्शन है, मान लो वुड्स रिएक्शन हमने बोल दिया, दूसरा कॉलम बनाओ, उसमें क्या होता है, रिएजेंट सोडियम एंड ड्राई ईथर होता है, वो क्या काम करता है आप मुझे बताओ जरा। हेलो एल्केन से क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। तो इस तरीके से आप 3-3 रिएक्शन आप पर डे करना शुरू करो। आपके सिलेबस में यदि आप मैक्सिमाइज करोगे तो मैक्सिमम 50 नेमिंग रिएक्शन है। तो आप यदि पर डे 3-3 नेमिंग रिएक्शन को आप 5-5 बार लिख के करोगे, क्या करोगे, 5-5 बार आप यदि लिख के करोगे, तो मुझे बताइए जरा, पर डे आपकी 3 हो रही हैं, पर डे आपकी 3 हो रही हैं, तो 10 दिन में आपकी 30 हो जाएंगी, अगले 10 दिन में आपकी 60 कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? मतलब 20 डेज में आपकी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट। फिर एक और साइकिल आप कर लो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप ये काम करिए। तो इस साल जब आप आ चुके हो एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, जब आप एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए आ चुके हो, तो क्यों ना ऐसे पढ़ाई की जाए कि कुछ हिस्ट्री क्रिएट की जाए, कि भाई ठीक है, लोग ड्रॉप नहीं, आपका टॉप करना याद रखें। बस इस चीज को याद रखें कि आपको ठोकर मिली थी, आप फेल हुए थे, लेकिन उस फेलियर से आप ऐसे निकले थे कि वो एक हिस्ट्री बन जाए।